हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त आपके स्टेट लेवल चैनल में आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। तो आज हम मॉडल पेपर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका डिस्क्रिप्टिव में कुछ बता दूं मैं, आप पढ़ लीजिएगा। पाषाण काल से संबंधित जो है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और बस इतना पढ़ लीजिएगा और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप बेलन घाटी पढ़ लीजिएगा, सोन संस्कृति पढ़ लीजिएगा, और कुछ ज़्यादा पढ़ने की मुझे नहीं लग रहा है आवश्यकता है, इतना काफ़ी है। तो क्वेश्चन देखते हैं। प्री हिस्टोरिक इंडिया के लेखक कौन है? दोस्तों, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो मॉडल पेपर बना है बहुत ही आसान पेपर है। पहला प्रश्न है, प्री हिस्टोरिक इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स्टुअर्ट पिगट। अगला प्रश्न है, पाषाण काल को सामान्यतः कितने उपकालों में विभाजित किया जाता है? तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। भारत में पूरा पाषाण काल के जनक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्रूस फुट। अगला प्रश्न है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है? तो नर्मदा घाटी से। आप जान रहे हैं कि मैं बताया था पहले वीडियो में, हथनौरा नामक स्थान से। और सोनाकिया ने इसका उत्खनन कार्य कराया था, और यहाँ से होमो इरेक्टस मानव का साक्ष्य मिला है सर्वप्रथम। अगला प्रश्न है, कोर संस्कृति संबंधित है? तो कोर संस्कृति आप जान रहे हैं कि निम्न पूरा पाषाण काल से। फलक संस्कृति संबंधित है तो मध्य पूरा पाषाण काल से। और अगर अगला प्रश्न अगर यहाँ दे दे कि ब्लेड संस्कृति संबंधित है तो उच्च पूरा पाषाण काल से। तो इसको ये दोस्तों याद रखिएगा, कोर, फलक और ब्लेड। अगला प्रश्न देखिए, मध्य पाषाण काल की खोज किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा सीएल कार्लाइल। तीर धनुष के प्रमाण किस काल में मिलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण काल। पाषाण काल का पितामह किसको कहा जाता है? तो विष्णु श्रीधर वाकड़कर को कहा जाता है। ज्यामितीय प्रकार के उपकरण किस काल में पाए गए? तो ज्यामितीय प्रकार के मध्य पाषाण काल इसका आंसर हो जाएगा। भारत में कहाँ मध्य पाषाण काल के प्रमाण नहीं मिले हैं? तो जम्मू कश्मीर में इसका प्रमाण नहीं मिला है मध्य पाषाण काल का। नव पाषाण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन लुबाक। नव पाषाण काल का खोज किसने किया? तो ला मेसूरिये। नव पाषाण काल को किसने क्रांति का काल और खाद्य उत्पाद संस्कृति कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा गार्डन चाइल्ड। सबसे प्राचीन धान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ? तो लौरा देवा हो जाएगा आंसर। दोस्तों, जब अगर प्रश्न पूछेगा नव पाषाण काल में धान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है तो कोल्ड हवा लगाएंगे, लेकिन जब सबसे प्राचीन कहा तो हम लोग लगाएंगे लौरा देवा। हालांकि बाद में इसको खोजा गया लौरा देवा को, लेकिन सबसे प्राचीन है। कुत्ते को मानव के साथ दफनाने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बुर्जहोम इसका आंसर हो जाएगा। ब्लेड संस्कृति संबंधित है, देखिए अभी मैं ऊपर बताया हूँ, इसका आंसर हो जाएगा उच्च पूरा पाषाण काल। प्रागैतिहासिक मानव द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली पहली धातु थी? तो तांबा हो जाएगा। प्रारंभिक स्तंभ गर्त पाए गए हैं? तो सराय नहर राय और महदहा से। बुर्जहोम संबंधित है तो इसका आंसर हो जाएगा नव पाषाण कालीन स्थल से, क्योंकि आप जान रहे हैं अभी मैं बताया हूँ कि बुर्जहोम जो है कश्मीर में है, और कश्मीर में हमें मध्य पाषाण कालीन स्थल मिला ही नहीं है। तो इसका आंसर नव पाषाण कालीन स्थल हो जाएगा। लंगनाज किस राज्य में है? तो गुजरात इसका आंसर हो जाएगा। श्रृंगेरपुर किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा रामायण। लोहे के प्रयोग की जानकारी मिलती है? तो लोहे के प्रयोग की जानकारी अतरंगी खेड़ा से मिलती है। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो चाक का आविष्कार हो जाएगा दोस्तों नव पाषाण काल। कपास का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है? तो कपास का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है, मैं आपको बताया भी था। उत्खनन की कुल कितनी विधियां हैं? तो उत्खनन की 2 विधियां हैं। और अगला प्रश्न है, चापर चॉपिंग संबंधित है? तो चापर चॉपिंग इसका आंसर हो जाएगा निम्न पूरा पाषाण काल से। बेलन नदी स्थित है मिर्जापुर। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एपिग्राफी कहा जाता है। और भारत में एकमात्र जीवाश्म का प्रमाण मिला है? तो शिवालिक पहाड़ी पर। नर्मदा घाटी में विकसित हुई संस्कृति थी? तो मालवा संस्कृति। मृदभांड का साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से मिला है? मृदभांड का साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से मिला है? तो चौपानी मांडू इसका आंसर हो जाएगा। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम सीखा था?
तो इसका आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में। मानव ने तो पूरा पाषाण काल में ही खोज कर लिया था, लेकिन नवपाषाण काल में अग्नि का उपयोग करना सीखा। दंत रोग का प्रमाण मिलता है तो सराय नहर राय से। प्रागैतिहासिक का अर्थ है तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वह इतिहास जिसकी पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया हो। वह इतिहास जो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया हो। सराय नहर राय का उत्खनन कार्य किसने कराया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी एल कार्लाइल। सराय नहर राय का उसका दोस्तों सराय नहर राय का अगला प्रश्न देखते हैं। सराय नहर राय का उत्खनन कार्य किसने कराया? तो जी.आर. शर्मा इसका आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा मध्यपाषाणिक स्थल है तो इसका आंसर हो जाएगा बागोर, जो राजस्थान में स्थित है, और ये आदमगढ़ भी राजस्थान में ही है। सर्वाधिक प्राचीन चित्रकारी पुरापाषाण युगीन कहाँ से देखने को मिलती है? तो कहाँ देखने को मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। सार्वजनिक भोजनालय का प्रमाण मिला है तो इसका आंसर हो जाएगा चिराद। गणेश पूजा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा दैमाबाद। दोस्तों जहाँ तक मेरा उम्मीद है इसमें से बहुत सारे प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे, निश्चित है। कल के एग्ज़ाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आराम से पेपर दीजिए। मिलते हैं हम फिर आंसर की के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।